पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जब ऑफिशियली पब्लिश कर देता है कोई भी सेंसस, तो ये इलेक्शन कमीशन की आइनी जिम्मेदारी हो जाती है कि उसकी जो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज है वो भी फ्रेश सेंसस के मुताबिक की जाए। ये सूबों में जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है ये कॉन्स्टिट्यूशन ने इटसेल्फ की है, इसमें इलेक्शन कमीशन का अमल दखल नहीं है। ये यानी कि खैबर पख्तूनख्वा को 45 सीटें दी गई हैं, पंजाब को 141 दी गई हैं, सिंध को 61 हैं और बलूचिस्तान को 16 हैं। ये जनरल सीट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने इटसेल्फ दी है। जबकि जब इलेक्शन कमीशन डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज करता है तो उसमें फिर जिस सूबे को जितनी सीटें एलोकेट की गई हैं उसको फिर उस सूबे की टोटल पॉपुलेशन जो ऑफिशियली पब्लिश्ड है उसके ऊपर कमीशन डिवाइड करता है और उसका जो एक कोटा आता है उस कोटे की बेस के ऊपर फर्दर जो है डिस्ट्रिक्ट्स को उसकी जो एलोकेशन है वो की जाती है और यही जो डिलिमिटेशन है कि उसको एलोकेशन की जाती है और फर्दर फिर उनको हर ज़िले में उस कॉन्स्टिट्यूंसीज फिर ड्रा की जाती है मैप के ऊपर और उनकी जो प्रिंसिपल्स ऑफ डिलिमिटेशन उनको सामने रखते हुए ये सारी एलोकेशन डिलिमिटेशन की। जो सीटों का तयन करना है सूबों के हवाले से वो आइन के आर्टिकल 51 और 106 में 51 डील करता है जो नेशनल असेंबली में सीट्स सूबों को तकसीम की गई हैं वो उसका तयन आइन के आर्टिकल 51 में कर दिया गया है और जो सूबों में सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं उनका तयन आइन के आर्टिकल 106 में कर दिया गया है। अभी पंजाब की हद तक अगर हम जब बात करते हैं तो पंजाब की जो तयन करदा नशिस्तें हैं नेशनल असम्बली में वो 141 हैं। अब इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी ये है कि उन 141 नशिस्तों को आबादी के लिहाज से ज़िलों में मज़ीद तकसीम किया जाए। उसके लिए जिस तरह आसिफ साहब ने कहा कि उसके पंजाब की जो पूरी आबादी है उसको 141 नशिस्तों पे तकसीम करने के बाद एक मजमूई जो कोटा है नेशनल असम्बली की नशिस्त का सूबा पंजाब के हवाले से हर ज़िले की आबादी को तकसीम करने के बाद जो एक कोटा निकलता है उसमें उसकी बुनियाद पे उस ज़िले की सीटों का तयन किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर 0.5 या उससे ज़्यादा एक ज़िले का कोटा बनता है तो उसको एक नशिस्त चली जाती है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे रूल्स इलेक्शन रूल्स में भी बड़ा क्लियर कट कहा गया है कि उसमें रूल हमारा 17 ये कहता है कि अगर किसी भी इस फ्रैक्शन के बाद 0.5 या उससे ज़्यादा उसका फ्रैक्शन बनता है तो उससे मुराद ये होगी कि उस ज़िले को एक नशिस्त दी जाती है। इसी तरह अगर 1.5 या उससे ज़्यादा का कोटा आता है तो उसको 2 नशिस्तें दी जाती हैं। तो इसी तरह सूबों का कोटा तो आइन में मुतय्यन है, उसके हिसाब से जो सूबों का कोटा मुतय्यन है उसको मज़ीद तकसीम करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली सीटें कम नहीं हुई, ना ही कहीं पे सीटें बढ़ी हैं। सूबों की सीटें उतनी ही रहीं जितनी आइन पाकिस्तान में जिनका तयन किया गया है। अब ज़िलों के अंदर मिसाल के तौर पे एक ज़िले की आबादी बड़ी है, दूसरे ज़िले की आबादी भी बड़ी है लेकिन उसकी निस्बत से कम बड़ी है। अगर उसकी जो फ्रैक्शन है वो 2.5 या उससे ज़्यादा है तो उस पर एक सीट का इजाफा कर दिया गया है, उसको तीसरी सीट भी दे दी गई है। इसी तरह अगर किसी दूसरे ज़िले की आबादी बड़ी ज़रूर होगी लेकिन उसका जो रेशो है बढ़ने का वो उस ज़िले के मुताबिक कम बड़ा होगा और उसका जो फ्रैक्शन है वो 2.5 से कम यानी कि 2.46 2.47 रहा होगा। इस वजह से उस ज़िले की नशिस्त जो है वो दूसरे ज़िले में अलॉट होगी। ऐसा कतन कुछ नहीं हुआ कि एक ज़िले का जो वोट का तनासब है वो दूसरे ज़िले में चला जाए। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि जो ज़िले का कोटा जो है वो एक बाकायदा रूल के तहत उसको मुतय्यन किया जाता है। वो फ्रैक्शन जिस तरह हमने पहले बयान की, आसिफ साहब ने उसकी डिटेल में बताया कि फ्रैक्शन के बाद कि 0.5 के बाद अगर उसमें सीट बनती है तो वो उसको दे दी जाती है। अगर उसकी फ्रैक्शन कम है तो वो फिर इस सूरत हाल में उसकी उस ज़िले की सीट में इजाफा नहीं होता। ये बड़ी एक हैरत अंगेज़ बात है कि ये जहाँ जिन फोरम से ये क्वेश्चंस उठाए गए वहाँ पे या तो लॉ रूल की बाकायदा जानकारी नहीं है या फिर जानबूझ के इसको एक सियासी रंग दिया गया, इसको पोलिटिसाइज़ किया गया। आप समझ सकते हैं कि झेलम की जो टोटल आबादी है वो 13,82,308 है। इस हिसाब से जो पंजाब का कोटा बनता है कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए वो 9,05,595 है। अभी 9,05,595 से जब
82,308 کو تقسیم کرتے ہیں تو اس کا جو شیئر بنتا ہے وہ 1.53 بنتا ہے. یہاں پہ یہ بات بڑی قابل ذکر ہے کہ یہ 1.53 کا ہندسہ آپ کو ذہن نشین ہونا چاہیے کہ جیلم کا جو کوٹا بنتا ہے قومی اسمبلی کی نشستوں کے لیے وہ 1.53 بنتا ہے. جبکہ دوسری جانب جب ہم حافظ آباد کی بات کرتے ہیں تو حافظ آباد کی کل آبادی جو ہے وہ 13,19,909 ہے. اب یہ اس 13,19,909 کو جب ہم پنجاب کی جو مختص کوٹا ہے جو 9,05,595 ہے اسے تقسیم کرتے ہیں تو حافظ آباد کا جو شیئر نکلتا ہے وہ 1.46 ہے. ابھی مقابلہ کس میں ہے اور سوال کس پہ اٹھایا جا رہا ہے؟ سوال اٹھایا جا رہا ہے جیلم پہ جس کا کوٹا 1.53 ہے کہ جی جیلم کو 2 سیٹیں دے دی گئیں. جیلم کو کسی شخص کی خواہش پہ یا کسی کی مرضی کے مطابق نہیں دی گئیں. جیلم کو جو 2 سیٹیں دی گئی ہیں وہ قانون کے رولز کے عین مطابق دی گئی ہیں. حافظ آباد 1.46. رول کیا کہتا ہے کہ provided that a fraction of more than 0.5 may be counted as one seat and a fraction less than 0.5 be ignored. یہاں پہ بڑا کلیئر ہے کہ لیس دین 0.5 سیٹ بنتی ہی نہیں. جیلم کی کیونکہ میں نے پہلے بتا دیا کہ 1.53 پہ تھا اس لیے اس کو 2 سیٹیں چلی گئیں. حافظ آباد 1.46 پہ تھا اس لیے اس کو دوسری سیٹ نہیں جا سکی. اس کے ساتھ حافظ آباد کے ساتھ کچھ 1-2 اضلاع اور بھی ہیں دوسرے صوبوں میں جن کی آبادی 11 لاکھ 12 لاکھ ہے لیکن ان